भारत सरकार के द्वारा 2026 के लिए पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीमें हैं उनके इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया जा चुका है। और ये जो इंटरेस्ट रेट फिक्स किया गया है ये 1 जनवरी से लेकर के 31 मार्च 2026 तक के लिए किया गया है। तो अगर आपने अपना मन इरादा बनाया है सर कि आप पोस्ट ऑफिस के किसी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि निवेश करने से पहले आपको जानना ये बहुत जरूरी होता है कि कौन कौन सी स्कीमें जो हैं वो पोस्ट ऑफिस में और वो स्कीम किस बारे में है और उस स्कीम में मिलने वाला जो ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। तो इस वीडियो में ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पॉइंट टू पॉइंट मैं बातें करूंगा। आपने मेरी पिछली वीडियो को भी देख रखा है, बहुत प्यार बहुत सपोर्ट दिया, आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में जितनी भी स्कीम्स हैं जैसे ऐसे की बात कर लें यानी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट जो है आरडी, एफडी, पीपीएफ, एमआईएस, एससी, एसएसवाई, केवीपी, एनएससी, ये स्कीम क्या है शॉर्ट में बताऊंगा। इसका इंटरेस्ट रेट क्या अपडेटेड हुआ है, क्या रिवाइज हुआ है, इसके बारे में भी चलिए हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत जल्दी से इसको वीडियो को खत्म कर दूंगा, अच्छी जानकारी दूंगा। और रिक्वेस्ट करता हूं सर चैनल में पहली बार आए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जैसे पहले प्यार सपोर्ट दिया था अभी भी दीजिएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है जो 4% पहले था वो अभी भी 4% फिक्स किया गया है, लेकिन आरबीआई की तरफ से रेपो रेट घटाते हुए जितने भी प्राइवेट और सरकारी बैंक हैं उनके सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है उसको घटा के 2% से 3%। तो उसकी तुलना में जो पोस्ट ऑफिस में पीओ लिख देते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो आपके सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर आप ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी अगर महंगाई से हम तुलना करेंगे जो कि महंगाई का जो दर है वो 4% से ज्यादा है, तो वैसे भी कोई फायदा यहाँ पे नहीं होता, पर मेरा काम था आपको बताना, वो इंटरेस्ट रेट मैंने यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे टाइम डिपॉजिट की, जिसको हम एफडी के नाम से भी जानते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में जो होता है वो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल की ही आप टाइम डिपॉजिट एफडी कर सकते हैं। 1 साल की करते हैं तो 6.9%, 2 साल की करते हैं तो 7%, 3 साल की करते हैं तो 7.1% और 5 साल की अगर आप करते हैं तो 7.5% का आपको ब्याज दर मिलेगा इसमें टाइम डिपॉजिट में, राइट। और अगर अगर आप बैंक में सोचते हैं ना तो 7 दिन से लेकर के 10 साल तक 10 ईयर्स तक का क्या होता है लिमिट, मतलब एक टाइम पीरियड होता है, ड्यूरेशन होता है। लेकिन इसमें 1, 2, 3, 5 अगर 4 साल का करना हो तो फिर आपको बैंक की तरफ ही आना होगा। और अगर आपको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने का भी करना है, आपको फिक्स डिपॉजिट करना है तो भी आपको बैंक की तरफ ही आना होगा। लेकिन अगर आप ब्याज दर देखेंगे ओवरऑल तो कहीं ना कहीं ब्याज दर इसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। आते हैं आरडी की तरफ। अगर आप 5 साल की आरडी कराते हैं तो 6.7% का आपको ब्याज दर मिलता है। तो ये भी चेंज नहीं हुआ है, सेम है, इसको अलग नहीं किया गया है। आरडी क्या होता है, रेकरिंग होता है, छोटा छोटा एक आप फिक्स अमाउंट आप तय करते हैं और हर महीना उस फिक्स अमाउंट को आप देते रहते हैं और 5 साल देते रहते हैं। उसके बाद जब 5 साल तक आपका अमाउंट जो इकट्ठा होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ आपको मैच्योरिटी के वक्त दे दिया जाता है। तो छोटा छोटा अमाउंट आप जुटाते रहते हैं, हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट देते रहेंगे, 5 साल तक देंगे, होना चाहिए इतना, लेकिन सरकार थोड़ा सा बढ़ा के आपको एक साथ इकट्ठा थोड़ा सा ज्यादा देती है क्योंकि इस पे इंटरेस्ट लगा करके वो आपको देती है। 6.7% ये ब्याज दर है। तो जो छोटे छोटे अमाउंट लोग हर महीने जो जमा करके एक बड़ा अमाउंट बनाना चाहते हैं उनके लिए आरडी सही है, रेकरिंग डिपॉजिट सही है, ठीक है, सेम है। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात करेंगे जिसमें ब्याज दर जो है वो 7.1% रखा हुआ है। 15 साल का टेन्योर रहता है, मिनिमम 500 इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, पीपीएफ के ऊपर मैंने बड़ा डिटेल में वीडियो बनाया, बहुत ही प्यारे तरीके से बताया है इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है और नुकसान को किस तरीके से सही किया जा सकता है वो भी मैंने बताया। प्लीज जाके वॉच आउट करिएगा, चैनल पे हर एक वीडियो आपको मिल जाएगी। फिर भी अगर आपको उस वीडियो को देखने के बाद भी अगर संतुष्टि नहीं मिलेगा आप कमेंट करिएगा, आपके सवालों का जवाब भी मैं जरूर दूंगा। नेक्स्ट आते हैं एमआईएस, मंथली इनकम स्कीम। मतलब गवर्नमेंट ने, सरकार ने आपके महीने की कमाई की व्यवस्था की है, इसलिए नाम रख दिया मंथली इनकम स्कीम। अब महीने की कमाई की व्यवस्था कैसे होगा, आप सरकार को एक बड़ा पैसा लमसम देंगे तभी तो महीने महीने आपको कमाई कराएगा यानी देगा। और कैसे देगा, ब्याज के तौर पे देगा। ब्याज के तौर पे कितना ब्याज देगा, 7.4% की दर से वो आपको ब्याज देते रहेंगे। 5 सालों तक टेन्योर रहता है, कम से कम आप 1000 रुपए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा सिंगल अकाउंट के केस में 9 लाख और ज्वाइंट अकाउंट के केस में 15 लाख। तो ये एमआईएस की व्यवस्था। अब इसमें कितना निवेश करते हैं तो महीना हमको कितना मिलेगा, विड्रॉवल ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, क्या क्या चीजें बहुत सी होती है ना, इफ बट अगर मगर ऐसा वैसा ये हुआ वो हुआ तो कैसे, तो वो सब चीजें होती है ना। मैंने डिटेल में एमआईएस के बारे में बनाया, हर एक टॉपिक के बारे में मैंने इतने प्यार से बनाया। बट फिर भी अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे 2026 का अपडेटेड तरीके से आप बताओ तो वो भी मैं आपको सर बताने को रेडी हूं। बस कमेंट करके मुझे बताइए कि उस टॉपिक के बारे में, कौन से स्कीम के बारे में आपको डिटेल वीडियो चाहिए, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अगर आप कंपैरिजन वीडियो भी चाहते हैं, कंपैरिजन यानी तुलना वाली वीडियो चाहते हैं कि ये कराऊं कि ये कराऊं,
मेरे को कराना है, बट मैं कंफ्यूज हूँ कि सर मुझे इसमें निवेश करना चाहिए कि इसमें करना चाहिए। अगर आप ऐसा कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट करिएगा, चाहे वो बैंक का पोस्ट ऑफिस आप कंपेयर कराना चाहते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस की जो भी स्कीमें हैं दो उनमें आप कंपेयर कराना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं आपकी बना दूंगा वीडियो, ठीक है सर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एक और भी इसमें स्कीम है वो सीनियर सिटीजन की। देखिए हर किसी के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स बना रखी है पोस्ट ऑफिस के अंदर। पिछले वाला दिखाया था ना मंथली व्यवस्था, इसमें क्या है सीनियर सिटीजन के लिए। अब सीनियर सिटीजन मतलब एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया जनरली क्या होता है 60+, 60 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए, लेकिन एक दो एक्सेप्शनल केसेस हैं जहां 50 वर्ष रहेगा तो भी काम चल जाएगा, 55 वर्ष रहेगा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन उसके लिए वीडियो को वॉच आउट करना पड़ेगा। चैनल पढ़िए, जाके वॉच आउट करिएगा। इसमें जो ब्याज दर मिलता है सीनियर सिटीजन को, माफ कीजिएगा, एक सेकंड रुकिएगा सर। हाँ, इसमें जो ब्याज दर मिलता है सीनियर सिटीजन को वो 8.2% मिलेगा। 5 साल तक का टेन्योर रहता है, एक दे देंगे, इकट्ठा उठा के दे दीजिएगा। 8.2% के हिसाब से 5 सालों तक वो हर आपको ब्याज देते रहेंगे, लेकिन महीना ब्याज नहीं देंगे, क्वार्टरली देंगे। इसमें क्या था मंथली, ये मंथली था ना, मंथली हर महीने, लेकिन परसेंटेज देखिए 7.4% है, लेकिन यहाँ पे एज क्राइटेरिया थोड़ा आ जाता है ना, और साथ ही साथ क्वार्टरली हर 3-3 महीने मिलेगा। ब्याज दर कितना 8.2%। लेकिन मैंने इस वाले टॉपिक पे जो वीडियो बनाया है, यही वीडियो मेरी इतनी भयंकर तरीके से वायरल हुई है, एक नया क्रिएटर, एक नया यूट्यूबर, जो नया चैनल मैंने बनाया, इसके बावजूद मेरी वीडियो वायरल हुई है। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैंने एक्सप्लेन बहुत प्यार तरीके से किया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। एक बार जाकर वॉच आउट आप जरूर करिएगा, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। और मैंने क्या बताया, 8.2% ब्याज दर है, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया, अल्टरनेटिव तरीका बताया, जिसमें आप 8.2% की बजाय आप 9.7% तक पा सकते हैं ब्याज दर, अगर आप चाहें तो तब, ठीक है। मिनिमम 1000 इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक इन्वेस्टमेंट आप इसमें कर सकते हैं। एक बार जरूर जाके देखिएगा सर, बहुत जबरदस्त वीडियो है। हाँ, आपको इतना बस ख्याल रखना होता है कि हर महीने आप हाँ नहीं, ठीक है, मिनिमम 1000 तक इन्वेस्टमेंट और मैक्सिमम 30 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी एज क्राइटेरिया मैंने बता दिया, डिटेल में जानना होगा तो चैनल पे है, प्लीज जाकर के देखिएगा। उसके बाद आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना, वीडियो तैयार है सर। सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर वीडियो मेरी तैयार हो चुकी है, 2-3-4 दिन के बाद हो सकता है, 2-3 दिन के बाद हो सकता है, मैं वीडियो को पब्लिश कर दूंगा। और मैं आपसे चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहीं पे बेल आइकन है, घंटा है, उसको दबा दीजिएगा, ताकि ये वीडियो जैसे है यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन उसकी भेज देगा। सुकन्या समृद्धि योजना, जो कि बिटिया की, गुड़िया की, बच्ची की पढ़ाई लिखाई, इसके भविष्य, उसकी शादी के लिए बहुत ही जबरदस्त योजना है। और इतनी अच्छी योजना है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे ना थोड़े टुकड़ों में, वो थोड़ा टुकड़ा है, मान लीजिए अगर वो 22.5 लाख है तो मैच्योरिटी के वक्त में आपको लगभग 70 लाख मिलेगा। इतना ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन समझना पड़ेगा ना क्या 8.2% ब्याज दर मिल रहा है, 21 साल का टेन्योर है, लेकिन 21 साल तक पैसा नहीं जमा करना है, आपको सिर्फ 15 सालों तक ही पैसा जमा करना है। और बाकी जो प्लस है, यानी बचे हुए जो 6 साल होंगे सर, इसमें आपका जो इंटरेस्ट होगा ना वो एक्मुलेट, इकट्ठा होता रहेगा, और 21 साल जैसे पूरा होगा सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें कुछ ऐसा है जो पीड़ा दे सकता है। अब पीड़ा देने के लिए वीडियो को देखिएगा, पता चल जाएगा वो पीड़ा किस प्रकार का है। जो देखे होंगे पहले वो जानते होंगे। चलिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा सर, ठीक है। उसके बाद एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इसमें 7.7% का ब्याज मिलता है। और केवीवी यानी किसान विकास पत्र की बात करेंगे तो 7.5% इसमें भी इंटरेस्ट दर है। दूसरी भाषा में बोला जाए तो 115 महीने में आपके जो पैसे होते हैं वो डबल हो जाते हैं, या फिर कह लीजिए 2x हो जाएगा। मतलब जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 115 महीने में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा सारे स्कीम्स, सरकारी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम और पोस्ट ऑफिस की जितनी स्कीमें थी वो मैंने आपको बारी बारी से बता दी है। और मेनली ये कहना था कि इंटरेस्ट में जो भी रिवाइज किया गया है जनवरी से लेकर मार्च तक के लिए, उसमें कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, सेम है। मे भी हो सकता है कि 31 मार्च के बाद से जो नया वाला स्टार्ट होगा वो 3-3 महीने पर अपडेटेड होता है ना, तो हो सकता है उसमें हो जाए। बट अभी फिलहाल इस 3 महीने के दौरान करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट दर जो मैंने बताया वो वही है। और डिटेल जानना चाहते हैं हर स्कीम के बारे में तो चैनल पे एक बार जाइए सर, विजिट करिए। हर एक टॉपिक के बारे में बड़े प्यार से डिटेल मैंने बनाया है। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, आपके सवालों को जवाब दे दूंगा। और बदले में मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे बड़े हैं, बड़े ही होंगे सब लोग आप लोग, तो अपना प्यार, सपोर्ट, अपना आशीर्वाद मुझ पर प्लीज़ बनाए रखिएगा। नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। एक्सप्लेनेशन करने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, मैं इंप्रूव करूंगा। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन करने का तरीका सही लगा हो, बताने का तरीका सही लगा हो, तो वो भी कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर से दीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार, सपोर्ट, आपकी फीडबैक मेरे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगी। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने ज़्यादा अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल सर, थैंक यू।